नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डिप्टी सीएम की दोबारा वापसी होगी। केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा से डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। मौर्य अपना चुनाव हार चुके थे सिरातू से, उसके बावजूद भी हो सकता है कि पार्टी ने यह फैसला लिया कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। सिरातू से चुनाव हार चुके थे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन उत्तराखंड में भी हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके उन्हें वापस से मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है और ऐसा हुआ भी। शाम होते होते हमारी खबर पर मुहर भी लगी और अब टाइम्स नाउ भारत एक बार फिर से आपको बता रहा है, उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डिप्टी सीएम के दोबारा वापसी हो सकती है। चुनाव हार जाने के बावजूद भी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से डिप्टी सीएम का पद दे सकती है। तो 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले देखिए पार्टी लगातार मंथन कर रही है। बीते कई दिनों से बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन किया जा रहा है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दिया जाएगा, किसे कैबिनेट में जगह दी जाएगी, क्या कोई नए चेहरे होंगे या फिर वापस उन्हीं मंत्रियों पर भरोसा दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डिप्टी सीएम की दोबारा वापसी होगी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, रविकांत जुड़ चुके हैं और साथ ही मनीष यादव भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रविकांत, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अगर ऐसा होता है कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जाहिर सी बात है ये फैसला 2024 के चुनाव को देखते हुए लिया जाएगा। देखिए दीपिका, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर मंथन कर रही थी और कल जिस तरीके से पार्टी ने फैसला लिया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो कि अपना चुनाव हार चुके थे खटीमा से, उन पर एक बार फिर दोबारा भरोसा करके उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है, जबकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। ऐसे में किसी भी विधायक को यहाँ पर अपनी सीट उनके लिए नहीं छोड़नी पड़ेगी। विधान परिषद के माध्यम से उनको दोबारा लाया जाएगा। हालांकि अभी भी केशव प्रसाद मौर्य का जो कार्यकाल है वो लगभग 1 साल तक बचा हुआ है। ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया है। सूत्र ये बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की वही जिम्मेदारी रहेगी जो 2017 से लेकर 2022 तक योगी मंत्रिमंडल में रही है। यानी चुनाव हारने के बावजूद एक बार फिर उन पर बीजेपी भरोसा करेगी और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि ओबीसी वोट बैंक को किसी भी कीमत पर बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस बार जो जीत मिली है उसमें ओबीसी वोट बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देखे जाते हैं और 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में दीपिका, पार्टी ये सोच समझकर फैसला रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम पद पर कंटिन्यू किया जाएगा, उनको भी नहीं हटाया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। जो सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तमाम चीजों पर चर्चा करने के बाद पार्टी अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि दोनों ही डिप्टी सीएम को एक बार और मौका दिया जाएगा। बिल्कुल रविकांत, और कल आपने सबसे पहले जब ये खबर बताई थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो सकते हैं चुनाव हार जाने के बावजूद भी, और शाम होते होते वो खबर सच निकली और पुष्कर सिंह धामी पर पार्टी ने भरोसा जताया। मनीष का मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष, देखिए मंथन दिल्ली में भी हुआ, लखनऊ में भी लगातार बैठकें होती रही, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो जीत है ना, ये सबके सामूहिक प्रयास का नतीजा है। बीजेपी ये जाहिर कर रही है पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। बीजेपी योगी को एकाधिकार नहीं देना चाहती, इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति बहुत जरूरी है, उनकी कैबिनेट में भागीदारी हो, ये बहुत जरूरी था, जिसके चलते आलाकमान ये फैसला करने पर गंभीर रूप से विचार कर रहा था और सूत्रों के हिसाब से लगभग इस पर सहमति बन गई है कि केशव प्रसाद मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम पद की कमान संभालेंगे। और इसके पीछे 2024 है और वो आंकड़ा है, वो गणित है, वो समीकरण है, क्योंकि सैन्य, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, ये ऐसी बिरादरी है जिसकी संख्या 8 से 11% उत्तर प्रदेश में है और केशव प्रसाद मौर्य पर इनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो मौर्यों पर उनका भी जिम्मा था, मौर्यों के नेता वो भी थे, लेकिन अब पूरा दारोमदार मौर्य वोट बैंक को साधने का केशव प्रसाद मौर्य पर है। तो ऐसे में अगर उन्हें सरकार से बाईपास किया जाता, अगर उन्हें सरकार से दूर रखा जाता, तो इस समाज पर पकड़ कमजोर पड़ती और वही कवायद बीजेपी ने की पिछड़ों को साधने के लिए, अति पिछड़ों पर नजर बनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य
मौर्य की सरकार में बहुत ज़रूरत महसूस हुई और जिसके बाद ये आलाकमान ने फैसला लिया है कि केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाए, ओहदा वही रहे, सरकार में वही हनक उनकी बरकरार रखे और इस पर मंथन हुआ है। अब ऐसे में जो डिप्टी सीएम का गणित था, चूंकि दिनेश शर्मा को भी वापसी उस पद पर लाने का विचार चल रहा है, तो ऐसे में जो दलित तबका है उसको साधने के लिए बीजेपी क्या करती है? क्या तीसरा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? इस पर सबकी निगाहें हैं, उस पर भी आलाकमान मंथन कर रहा है, या फिर बेबी रानी मौर्य जैसे दलित चेहरे को कैबिनेट में भारी भरकम ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डिप्टी सीएम की दोबारा वापसी हो सकती है, ये बात मिल रही है, लेकिन हार के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य पर आखिर भरोसा पार्टी क्यों जता रही है? गैर यादव ओबीसी समुदाय का बहुत बड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, ये एक बड़ी वजह है, और साथ ही पिछड़ी जातियों में पार्टी का जनाधार बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। सामाजिक समीकरण के लिहाज से मुफीद है, तो ये तमाम वजह है जिसके वजह से एक बार फिर से पार्टी इन पर भरोसा जता रही है। पिछड़ों को संदेश देने की कोशिश एक तरीके से पार्टी कर रही है और पिछड़ों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है केशव प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए। तो ये तमाम वजह है, ये कारण है कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को बावजूद इसके कि वो चुनाव हार गए हैं, उन्हें डिप्टी सीएम जैसी हैसियत पार्टी में मिल सकती है। तो कई नए चेहरों पर भरोसा पार्टी जता रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मंत्री हैं जो चुनाव हार गए हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जाए। तो मेरे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रविकांत का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। रविकांत, कल सबसे पहले आप ही ने बताया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो सकते हैं, चुनाव वो हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है, और आज सबसे पहले ये खबर आज ही आप ही ब्रेक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब ये मानकर चल रही है कि जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जो कैबिनेट में सहयोगी होंगे, उसके बाद जो अगला विस्तार होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। ऐसे में मंत्रिमंडल में सामंजस्य बेहद जरूरी है। अगर केशव प्रसाद मौर्य की दीपिका बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2017 से 2022 तक डिप्टी सीएम का पद संभाला। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं किसी और पद पर एडजस्ट करती तो वो उनके सम्मान और पद के अनुरूप नहीं होता। वो संगठन में जाते, वो प्रदेश अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ऐसे में अगर उनको ससम्मान वापस लाना था तो वही पद उनको दोबारा देने की बात जो है पार्टी के तमाम बड़े नेता और जो संगठन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा फॉर्मूला निकाला गया है जिससे भारतीय जनता पार्टी 2024 के समीकरण को भी साध सके। जैसा कि मनीष बता रहे थे कि पावर बैलेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उत्तर प्रदेश में अगर जिस तरीके की जीत मिली है उसमें योगी आदित्यनाथ का योगदान है, लेकिन कोई भी फैसला एक तरफा ना हो, मुख्यमंत्री को एब्सोल्यूट पावर ना मिले, मंत्रिमंडल में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस बात को जो आलाकमान है वो इंश्योर कर रहा है। ऐसे में 2 डिप्टी सीएम होने की वजह से जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ जाता है और मुख्यमंत्री को भी समय मिलता है तमाम चीज़ों को देखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली राजनीति है वो पूरी तरीके से ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं और ओबीसी चेहरे के रूप में सामने रख रहे हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहां से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतनी है ताकि 2024 में वापसी कर सके। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी फैसला बिना सोचे समझे पार्टी नहीं लेगी। एक छोटी सी गलती 2024 के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है। इसलिए 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां पर 24 तारीख को विधायक दल की बैठक होने वाली है, 25 तारीख को ओथ सेरेमनी होने वाली है। ऐसे में पावर बैलेंस करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मनीष, आपका भी शुक्रिया। रविकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।